आज सॉल्व करेंगे कक्षा 10 यूपी बोर्ड गणित का पेपर आया हुआ था। बहुविकल्पी के 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है लासा 12 21 का 84 दिया गया है, तो मासा 12 21 का क्या होगा। तो इसमें विकल्प आपका हो जाएगा 3 सही होगा। देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा। जैसे 12 21 है, 12 21 का लासा बराबर उसमें दे दिया है 84। तो पूछ रहा है कि 12 यहाँ पर 12 21 था, 12 21 का मासा क्या होगा। तो भाग विधि से कर लो इसको, 12 भागित 21 कर दो, 12 एकम 12, 9 बच जाएगा, फिर 9 भागित 12 कर दो तो 9 एकम 9, 3 बच जाएगा, 3 से काट दो, 9 को 3 त्रिका 9, तो मासा बराबर निकल के आ जाएगा 3। तो इसमें विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या कह रहा था, एक बक्से में 6 नीले 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा इधरक्षा निकाला जाता है तो उसके नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो इसमें नीले रंग की प्रायिकता पूछी गई है। तो सबसे पहले इसमें टोटल कंचे जोड़ लो आप। टोटल कंचे कितने, 6 4 प्लस 8, ये सब जोड़ दो तो बराबर हो जाएगा कितना, 8 4 12 6 18। तो प्रायिकता पीए बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम ये होता है। तो यहाँ पर टोटल कुल परिणाम कितना है, 18 है अपना, यहाँ लिख दोगे बटे में 18, और नीले रंग का परिणाम कितना है 6, इसको काट दो, 6 कम 6 6 18, 1/3 आ जाएगा। इसमें विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 32 और 38.21 का माध्यक क्या होगा। तो देखो ये माध्यक बराबर एक फार्मूला होता है, माध्यक बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर, सही से लिखो थोड़ी, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। अब यहां पर बहुलक उसने दे रखा है, बहुलक कितना है इसमें 42 और 38.1 है माध्यक। तो बहुलक है 42 बराबर 3 गुणित 38.1 -2 माध्य। तो इसको कैसे लिख दो, -2 माध्य बराबर आपका हो जाएगा 42 माइनस, इन्हें गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 24, 3 त्रिका 9, 2 11। अब इनको घटा दो तो क्या बच के आ जाएगा, -2 माध्य बराबर, ठीक। अब इसको लिख दो, माध्य माइनस माइनस से काट दो, माइनस का बचेगा यहाँ पर, तो माध्य बराबर आपका आ जाएगा 72.1/2, तो चला जाएगा आपका 36.15 आएगा। ये विकल्प बी सही हो जाएगा, ये विकल्प बी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, तीसरा हो गया, चौथा कह रहा है, चौथा में वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है, बहुलक वर्ग ज्ञात करना है, बहुलक वर्ग। तो देखो वर्ग अंतराल क्या है, बहुलक वर्ग बताना है। तो सब इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बारंबारता किस वर्ग की है, तो सबसे बड़ी बारंबारता ये है 18, तो इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा 15 से 20 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। विकल्प इसमें डी सही हो जाएगा, 15 से 20। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो यहां से तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, देखो यहां से एक तो हो जाती है अपना तस्वीर पार, एक तो गुलाम हो जाता है, एक हो जाती है बेगम, और एक हो जाता है बादशाह। इनमें सब में कितने पत्ते होते हैं,
4 4 4, तो टोटल पत्ते कितने होगा ये क्या तस्वीर वाले पत्ते टोटल कितने हो गए 12, और टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। कुल परिणाम अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, इसको काट दो, 4 के पावर 4 3 12 13, ये विकल्प हमारा इसमें 13/3 विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन छठवां क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है। देखिए सदा अपरिमेय होता है, ये इसको साफ करें। एक परिमेय संख्या जैसे क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या मैंने ले ली, एक परिमेय 2 ले ली हमने, -√2 ले लिया, इसको घटाओगे तो यही आएगा इसका आंसर, तो बराबर 2 -√2 यही आ जाएगा। ये हमारा अपरिमेय संख्या रहती है सदैव, विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं में क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, देखो यहां से इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहला विकल्प क्या है इसमें, √3/5, एक तो 3/5, ये भी हमारी अपरिमेय है। फिर दूसरा है √2 गुणित √7, इसका गुणा करोगे तो रूट के अंदर 14 चला जाएगा, जो रूट में संख्या आती है अपरिमेय होती है, तो ये भी अपरिमेय है। अब इसके बाद एक विकल्प और है इसमें √12, ये भी हमारा अपरिमेय है। एक विकल्प इसमें लिखा है √5 + √7 ब्रैकेट बंद, और एक तरफ लिखा है √5 - √7, तो a² b² लग रहा है यहाँ पर, तो 5 का वर्ग √5 का वर्ग हो जाएगा, और माइनस यहाँ 7 था, सॉरी 7, -√7 का वर्ग हो जाएगा। इनको खोलोगे तो ये निकल के वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो 5 - 7 -2 आ जाएंगे, तो यही हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा। 8वां सवाल है, बिंदुओं ए बी और b - a के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखो यहां से बीच की दूरी, दो सवाल, तो बीच की दूरी के लिए क्या है, a, b, दो बिंदु दे रखे इसमें, और b - a, तो बे दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, d बराबर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। इनको देख लो, ये x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, इनके मान रख दो यहां से, तो देखो क्या निकल के आ जाएगा, x2 कितना है यहाँ पर b हो जाएगा, x1 है a, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितनी है, माइनस का है a, और y1 है b, इसका होल स्क्वायर, इनके होल स्क्वायर तोड़ दो आप, तो देखो यहां से इसको खोलोगे a - b के होल स्क्वायर पे, तो b² प्लस a² -2ab हो जाएगा, प्लस इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे, ये कट गया यहाँ से। अब इनको जोड़ दो तो निकल के आपका आ जाएगा 2a² प्लस 2b²। देखो इसमें विकल्प कौन सा सही है, विकल्प डी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला, 2 घात बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, इसमें बहुपद दे रखा है आपका 4x² - 4x + 1, शून्यकों का योग होता है -b/a, तो b कितनी है यहाँ पर -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a कितना है, a 4 है, 4 से 4 डिवाइड कर दो, एक आंसर आ जाएगा, तो विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा 9 में। अगला सवाल क्या है, रेखिक समीकरण को युग्म x - y = 8 और 3x - 3y = 16 के हलों की संख्या क्या होगी। तो देखो यहाँ पर हलों की संख्या, समीकरण लिख लेते हैं पहले, x - y बराबर दे रखा है 8, और फिर क्या है 3x - 3y बराबर है 16, ठीक, ये दो समीकरण है अपने, ये समीकरण है। हलों की संख्या क्या है, तो एक फार्मूला क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर इतना हम लेंगे यहां से, तो ये होता है एक हल के लिए एक अद्वितीय हल होगा, और ये वाला होता है आपका a1/a2 बराबर b1/b2
B2 बराबर C1 बटे C2। ये होता है एक अद्वितीय हल के, एक हल के लिए, एक हल के लिए। ये होता है अनंत हल के लिए, अनंत, ठीक, अनंत हल के लिए। और ये होता है आपका A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल C1 बटे C2। ये होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये तीन फार्मूले हैं, कोई हल नहीं। तो इन पर मान रखते हैं। ये हो जाएगा आपका A1 और ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2। इनके मान फटाफट करो पहले, इस पे बराबर इस पे रखेंगे। A1 कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है, गुणांक एक माना जाएगा, तो 1/3 बराबर B कितना है, 1/3, ठीक, 1/3 बराबर 1/3। इस पे देखो यहां पर मान लगाओ, A1 बटे A2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 बराबर 1/3, और C1 कितना हो जाएगा बराबर 8/16। काटोगे तो 1/2 हो जाए। ये भी नहीं हो रहा हमारा। फिर क्या है, फिर इसमें देखेंगे क्या है, A1 इस पे मान रखेंगे 1/3 बराबर 1/3 नॉट इक्वल 1/2। तो ये लग रहा है ये वाला, इसमें कोई हल नहीं है, तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा इसका। अगला देखें, तो के का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण क्या कह रहा है कि x² माइनस KX माइनस 8 बराबर 0 का मूल कितना है, मूल बराबर दे रखा है, यहाँ पर मूल बराबर दे रखा है, मूल बराबर है 2। तो x का मान रख दो यहाँ, तो x का मान रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, -2k हो जाएगा, -8 बराबर 0 कर दो, तो ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2k -4 बच जाएगा बराबर 0। ये उस तरफ जाएंगे तो -2k बराबर 4, तो k बराबर हो जाएगा -4/2 बराबर -2। तो इसमें विकल्प हमारा कौन सा सही है, विकल्प बी सही हो जाएगा। इसमें बी विकल्प सही है, -2 है इसमें। अगला क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी AP 10 7 4 अनंत तक जा रहा का 20वां पद क्या होगा। तो देखो यहां से लिखा हुआ है, इसमें AP दे रखी है, एक समांतर श्रेणी है, इसमें 10 7 4 अनंत तक जा रही है। 20वां पद, 20वां पद हमें निकालना है, क्या होगा। तो यहां से A अपना हो जाएगा 10 और D सारवांतर, इसको D बोलते हैं, D बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 10 बराबर -3 हो जाएंगे, D बराबर। अब 20वां पद बराबर क्या होता है, 20वां पद बराबर होता है A + 19D। यहाँ पर मान पुटअप करेंगे हम, 10 + 19 गुणित -3, तो 10 प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके माइनस के क्या हो जाएगा, 59 घटाएंगे तो माइनस का 47 आएगा। देखो इसमें विकल्प कौन सा सही है, इसमें विकल्प ए सही हो जाएगा, -47। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पर P स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई क्या होगी। तो देखो यहां से एक हमने वृत्त यहां पर बनाया, ठीक, स्पर्श रेखा क्या कह रहा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यहां से हमने 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले ली, यहां से ये, यहां से हमने एक स्पर्श रेखा खींची, यहां से ये स्पर्श रेखा है, यहां से एक, तो ये हो गई वृत्त का केंद्र O मान लिया, ठीक है। P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली रेखा से, यहां से एक रेखा जाएगी केंद्र से, ठीक, PQ ये हो जाएगा PQ, ठीक, PQ केंद्र से O से जाने वाली रेखा एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर। और पता है कि त्रिज्या वृत्त पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो
यहाँ पर हमें पी क्यू पूछी गई है यहाँ से, तो जस्ट 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, यहाँ पर पाइथागोरस लगा देंगे हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ से निकाल लेंगे, पी क्यू निकालना है तो ये लिख दो आप कर्ण स्क्वायर बराबर, तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। यहाँ पर मान रख दो, इसका मान है 12, तो 12 का वर्ग बराबर ओपी कितनी दे रखी है 10 प्लस पी क्यू स्क्वायर निकालना है मुझे, तो ये निकल जाएगा पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 माइनस 100 बराबर निकल के आ जाएगा 44, तो पी क्यू बराबर रूट के अंदर चला जाएगा 44, इसको खोल के लिखोगे तो 2√11 आ जाएगा इसका आंसर सेंटीमीटर। ठीक, तो विकल्प देखेंगे इसमें हम, विकल्प सी सही हो जाएगा, इसका सी में दे रखा है 2√11 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है 14वां, इसको साफ करो। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 घन सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के संलग्न प्रत्येक का आयतन 8 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों में से एक दूसरे से जोड़कर मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इस प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक का आयतन इसमें दे रखा 8, तो भुजा आपकी निकल जाएगी 8, तो आयतन बराबर भी एक ही होता है कोर का, तो जिसमें प्रत्येक यदि घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन पहले भुजा निकाल लो इसमें से, घन का आयतन बराबर एक ही होता है, तो एक ही बराबर दे रखा है 8, तो एक ही बराबर हो जाएगा 2 की घात 3 करेंगे, 3 से 3 कट जाए, ए बराबर 2 आ जाएगी। अब दो घनों को एक दूसरे सिरों को मिला देंगे, जैसे ये घन है, एक घन ये हो गया, ऐसे हम मिला दे, एक घन 2 मिला दिए घन हमने इसमें इस तरीके से, अब घन नहीं बना, शॉर्टकट में हमने समझा दिया इसको, तो ये 2 है, तो ये 2 2 4 हो जाएगी इसकी लंबाई। ठीक है, बाकी 2 ही रहेंगे, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, घनाभ का क्या पूछा गया इसमें, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये होता था, इस पे मान रख दो आप, तो एल हमारी 4 हो जाएगी, ब्रैकेट में 4 गुणित 2 प्लस 2 गुणित 2 प्लस 4 गुणित 2, इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 ब्रैकेट में 2 8 प्लस 4 प्लस 8, इनको सरल करो तो क्या हो जाएगा 8 8 16, 16 4 20 गुणित 2 बराबर निकल के आ जाएगी 40, 40 वर्ग, 40 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा विकल्प, इसमें हो जाएगा सी सही हो जाएगा इसका सी। ठीक, विकल्प इसमें सी सही है। अगला सवाल कह रहा है, यदि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, तो हमें थीटा निकालना, क्षेत्रफल दे रखा है, तो यहाँ पर लिखोगे क्षेत्रफल बराबर ये होता है त्रिज्यखंड का। ठीक है, तो क्षेत्रफल है 154 बराबर थीटा बटे 360 गुणित 22 बटे 7 गुणित आर कितनी दे रखी है 14 का वर्ग करोगे तो 196 हो जाएगा। इसको यहाँ से पलट के लिख दो, सीधा सीधा इसको काट दो, 7 से काटेंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14 और 7 56 8, अब ये लिख दो, ऐसा लिख दो थीटा बटे 360 बराबर ऐसा लिखो गुणित 22 गुणित 28 बराबर 154, इनको काटो तो 22 से काटोगे सामने सामने तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 7 बार चला जाएगा, 7 से काट दिया हमने, फिर काट दो ये 7 चुको 28 हो जाए, कुछ नहीं करो यहाँ से, समझ में नहीं आएगा, नहीं तो यहाँ से देख लो यहाँ पर, तो थीटा बराबर क्या निकल के चला जाएगा अपना, यहाँ से थीटा बटे 360 गुणित 28 बराबर 7, पक्षांतर कर दो इनको, तो थीटा बराबर हो जाएगा 7 गुणित 360 बटे 28, काटो इनको 7 चुको 28 और 4 नमा 36, 90 आएगा निकल के थीटा बराबर, तो इसमें विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, बी विकल्प। नंबर 16 कह रहा है 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 का मान क्या होगा, तो 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री,
तो देखो 2 गुणित साइन 30 का मान 1/2 गुणित cos 30 का मान √3/2। इनको हम काटेंगे 2, इसको काटेंगे 2 से 2 कट गया, बराबर निकल के आ जाएगा √3/2। तो इसमें विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा 16वां का। 17वां सवाल क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो tan थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा का मान यदि दे रखा है तो tan थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। देखो यहां से सवाल नंबर ये है आपका 17वां। साइन थीटा क्या कह रहा है, साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो tan थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। tan थीटा बराबर क्या होगा, तो थोड़ी इसमें हम वो लगा लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। लो साइन मतलब क्या होता है ABC, साइन बराबर क्या होता, इसको सही से कर दो थोड़ी, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 3 और कर्ण है 4, तो इसमें निकाल लेंगे हम, आधार निकाल लेंगे यहां से। तो आधार क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर कहाँ है, तो AC स्क्वायर बराबर क्या होता है AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। AC दे रख, यहाँ पर लिखोगे AC दे रखा है अपना कितना है, ऐसा लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसा कर दो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर कर दो AC स्क्वायर। अब मान पुटअप कर दो, तो AB स्क्वायर तो मुझे निकालना ही है, प्लस BC कितना दे रखा है 3, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, बराबर ये दे रखा है 16, 4 4 का वर्ग 16, इसको यहाँ पक्षांतर करोगे तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, तो AB स्क्वायर बराबर आपका चला जाएगा 7, 7 बच जाएगा, तो AB बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 7। AB हमारा कितना निकला, √7 निकला है। ठीक, AB हमने निकाल लिया, आधार √7 आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। अब tan का मतलब क्या होता है, साइन द लंब बटे आधार, लंब बटे आधार है, शॉर्ट में लिख दिया। तो लंब क्या है यहाँ पर 3 है और आधार कितना है √7, तो ये आएगा tan का मान, ये सॉरी 7 लिखो यहाँ, √3/√7। तो विकल्प इसमें ए सही हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा 17वां का। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां क्या कह रहा है, कोसेक A प्लस कॉट A, देखो यहाँ पर कोसेक A प्लस कॉट A ब्रैकेट बंद, फिर क्या कह रहा है -1 माइनस कॉस A, यही तो है, का मान क्या होगा। तो देखो यहां से खोल लेंगे हम, कोसेक को खोल लेंगे तो 1/sin हो जाएगा, यहां से sin A, प्लस इसको खोलेंगे तो cos A/sin A हो जाएगा, sin A। ठीक, ब्रैकेट बंद कर दो और इसको ज्यों के त्यों लिख दो 1 माइनस cos A। ठीक, अब इसको हम खोलेंगे तो लासा आ जाएगा अपना sin A, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस cos A ब्रैकेट बंद, और ये गुणित का है तो निशान है यहाँ पर 1 माइनस cos A, ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का बन रहा फार्मूला, तो ये निकल के आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर A बटे sin A। इसका गुणा करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर A। अब 1 माइनस cos के बराबर होता है sin स्क्वायर A बटे sin A। अब sin से sin काट दोगे तो एक sin बच जाएगा sin A, तो sin A आएगा। सब विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। इसमें विकल्प डी हमारा सही है 18वां में, विकल्प डी सही हो जाएगा। 19वां सवाल क्या रहा है, देखो यहां से 19वां सवाल कह रहा कि 1 माइनस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 माइनस cot स्क्वायर A, ठीक, बराबर क्या आएगा ये मान, ये हमें सरल करना। तो देखो यहां से हम इसको खोलेंगे, 1 माइनस tan को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे cot स्क्वायर A बटे 1 माइनस cot स्क्वायर, जिनको त्यों रखो cot स्क्वायर A। इसको सरल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cot स्क्वायर A माइनस 1 बटे cot स्क्वायर A, बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा cot स्क्वायर A। ठीक, इनका यहां गुणा हो जाएगा तो बराबर आ जाएगा cot स्क्वायर A माइनस 1 बटे
क्वाट स्क्वायर ए गुणित 1 माइनस क्वाट स्क्वायर ए, ये आ गया। अब ये कट नहीं पा रहा है यहाँ पर हमारा, क्योंकि यहाँ क्वाट प्लस का यहाँ माइनस, तो ऊपर माइनस कॉमन ले लो, थोड़ा यहाँ बराबर करेंगे इसको हम, इसमें हमने माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्वाट स्क्वायर ए हो जाएगा, इसमें माइनस का चला जाएगा क्वाट, ये प्लस का हो जाएगा, बटे में लिख दो क्वाट स्क्वायर ए गुणित 1 माइनस क्वाट स्क्वायर ए। अब ये सेम मिल गया तो ये कट गया तो ऊपर एक बच जाएगा, तो -1 बटे निकल के आ जाएगा क्वाट स्क्वायर ए, तो बराबर हो जाएगा माइनस का tan स्क्वायर ए, ये आएगा आंसर। तो विकल्प हमारा इसमें बी सही हो जाएगा, विकल्प बी सही है इसका। ये क्वेश्चन नंबर था 19वां, विकल्प बी सही हो जाएगा। 20वां सवाल देखते हैं, बहुविकल्पी का अंतिम सवाल है इसमें। 20वां सवाल क्या, 20वां सवाल कह रहा है दिए गए चित्र में यदि एस टी, पहले हम चित्र बना लेते हैं इसका, चित्र कुछ इस टाइप का दे रखा है इसमें, ये है चित्र, एक रेखा ये खींची हुई है, ठीक, नाम दो पी क्यू आर टी एस, ठीक, के नाम का 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और ये है यहां से लेकर यहां तक पीटी, पीटी दे रखी है उसमें, यहां से लेकर यहां तक है, ये यहां तक बस, कितनी है इसकी 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है दिए गए चित्र में यदि एस टी समांतर क्यूपी, एस टी समांतर पी क्यू, ओपी है सॉरी, ओ क्यू, अरे क्यूपी, एस टी समांतर क्यूपी, क्यूएस ये दे रखा 3 सेंटीमीटर, और एस आर है 1.5 सेंटीमीटर, और पीटी है बराबर 2, तो कह रहा है कि टी आर का मान ज्ञात करो, टी आर का मान ज्ञात करो। तो देखो यहां से अनुपात ले लेंगे, समांतर है तो ये समरूप कर दिए, समरूप हो जाएगी, ये इसमें समरूप हो जाएगी। इसको हम क्या करेंगे, यहां से अनुपात उठा लो, एक नंबर में है तो टी आर अनुपात, तो टी आर अनुपात हो जाएगा पीटी बराबर, इसका उठा लो आप, ये हो जाएगा आपका एस आर अनुपात क्यूएस दे रखा उसमें। अब इनके मान पटअप कर दो, तो देखो टी आर तो हमें निकालना है, टी आर बटे पीटी कितनी है 2.8 बराबर एस आर है कितनी 1.5 बटे में क्यूएस है 3, इनको काट दो तो बराबर क्या आ जाएगा, ये कट के आ जाएगा बराबर 0.5। अब इनका त्रिज्या गुणा कर देंगे हम, तो निकल के आ जाएगा टी आर बराबर 2.8 गुणा 0.5, इनका गुणा करोगे तो टी आर बराबर निकल के क्या आ जाएगी 8 5 8 40, और 5 दूनी 10 4 14, 2 अंक बाद 1.4 आएगी, तो बराबर निकल के आएगी 1.4 सेंटीमीटर आएगी, जो टी आर है 1.4 आएगी। तो विकल्प हमारा इसमें हो जाएगा डी सही हो जाएगा विकल्प। तो इस तरीके से ये 20 विकल्प थे, ये बोर्ड में आया था कल पेपर, इसका कोड है 822HW। तो 20 विकल्प इस पे ये थे जो आपने देखा होगा। आई होप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।